दोस्तों, हमारे न्यू घर की छत में इस्तेमाल होने वाले इतने सारे गार्डरों को हमने कुछ ही देर में कैसे रंग कर लिया और एक स्पेशल मिस्त्री हमें फैसलाबाद से क्यों मंगवाना पड़ा। मुल्तान से वापस आते मुझे तो बहुत ज्यादा थकावट हुई पड़ी थी, बल्कि मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब्बू ने सुबह सुबह मुझे उठाया और बोला कि बेटा, हमने न्यू घर की छत डाली, उसके गार्डर वगैरह ही रंग कर दो। मैं जब गार्डरों को रंग करने के लिए बाहर निकला तो धूप काफी ज्यादा होने की वजह से गार्डर बहुत ज्यादा गर्म थे। अब्बू ने बोला कि इनको छांव के ऊपर मैं करवा देता हूँ, इसको रंग तुमने करना है। खैर, मेरे दूसरे भाई गार्डरों को छांव के ऊपर करने लगे और मैं अपना न्यू घर देखने के लिए चला गया। आज हमारा मिस्त्री भी फैसलाबाद से आया हुआ था। नीचे वाले घर का तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ऊपर वाले घर की छत ही रहती थी। आज मिस्त्री कह रहा था कि मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर देना, कल हम इंशाल्लाह छतें डालेंगे। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि घर तो हमने 2-3 मंथ पहले से स्टार्ट किया हुआ, अभी तक हमारा घर ही नहीं बन के तैयार हुआ। घर इतना ज्यादा लेट बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हमारे पास कुछ पैसे वगैरह कम हो गए थे और दूसरा हमारा मिस्त्री भी काम दरमियान में छोड़ के भाग गया था। लेकिन अब कारोबारी मामलात भी कुछ बेहतर हुए, तो इसलिए हमने अपना एक रिश्तेदार मिस्त्री ही फैसलाबाद से स्पेशली मंगवाया, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। और ये वाला मिस्त्री इतना बड़ा कारीगर है कि दुबई के शेखों ने स्पेशली इससे टाइम लिया था और बोला था कि भाई, हम बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, हमें कुछ मशवरा ही दे दो। लेकिन भाई के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भाई हमारा मकान बनाने में मसरूफ थे। वैसे ये बात तो मानने वाली है, क्योंकि भाई ने एक हफ्ते में इतना ज्यादा काम कर दिया जितना पुराने मिस्त्री ने 1 महीने में काम किया था। खैर, काफी दिनों के बाद अपने मकानों को अच्छे से विजिट करने के बाद और मिस्त्री भैया के साथ थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद मैं फिर से उसी हवेली के अंदर आ गया जहाँ पे मैंने गार्डर रंग करने थे। रंग करने का सारा साजो सामान अब्बू 2-3 दिन पहले लेके आ चुके थे। खैर, मैंने जल्दी से रंग वाला डब्बा ओपन किया और रंग बनाना स्टार्ट कर दिया। गर्मी की वजह से हबस ही बनी हुई थी और इतनी ज्यादा हबस में मेरा काम करने को बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था। अभी मैंने काम किया नहीं था और मुझे पसीना कहीं ज्यादा आ चुका था। और तो और आज मैं काफी दिनों के बाद रंग बना रहा था, जिसकी वजह से मुझे रंग बनाना ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने चाचू पेंटर को फोन करके रंग बनाने का तरीका पूछा। जैसे जैसे मुझे चाचू ने बताया था, रंग तो मैंने वैसे ही बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों रंग इतना ज्यादा पतला बना था और रंग सारा खराब हो चुका था। मैंने जब दोबारा से चाचू को फोन करके पूछा तो उसने बोला कि पुत्र, तूने रंग में बहुत ज्यादा पेट्रोल डाल दिया, जिसकी वजह से रंग के साथ ऐसा हुआ है। खैर, मैंने सोचा कि अब रंग को जाया तो नहीं करना, अब जैसा होता है वैसा ही कर दे। तो मैंने जल्दी से सारे गार्डरों के ऊपर कपड़ा मार के उनको साफ किया ताकि रंग अच्छे से हो सके। गार्डरों को अच्छे से साफ करने के बाद मैंने गार्डरों को रंग करना शुरू कर दिया। मैं अभी पहले गार्डर को रंग कर ही रहा था कि मेरे कजन ने कहीं से सोफा मंगवाया और उसने 1 मिनट में सारे का सारा गार्डर दूसरा रंग कर दिया। मैंने सोचा ये सोफे के साथ रंग करने वाला तरीका तो बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि ब्रश के साथ अभी मैंने हाफ गार्डर किया था और तब तक मेरे कजन ने सोफे के साथ 2 गार्डर रंग कर दिए थे। खैर, हमने सिर्फ 4 गार्डर ही रंग करने थे। उनको जल्दी जल्दी रंग करने के बाद उनको उठा के धूप के ऊपर रख दिया और उनकी जगह के ऊपर फिर टियर रख के उनको रंग करना शुरू कर दिया। एक तो हमारा रंग बहुत ज्यादा पतला था और रंग के अंदर पेट्रोल होने की वजह से सारे का सारा रंग उड़ी जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सोफे के साथ ही हम सारे के सारे टियर कर देते हैं। खैर, तकरीबन 2 घंटे की मेहनत करने के बाद हमने सारे के सारे गार्डर तो रंग कर दिए थे, लेकिन अभी टियर सिर्फ 5-6 ही रंग हुए थे और हमारा रंग खत्म हो चुका था। लेकिन जो काम जरूरी था वो हो चुका था, क्योंकि बाकी टियर तो बाद में भी रंग हो जाएंगे। दोस्तों, जाते जाते लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।